महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम के पास मानो श्री हनुमान जी लौटे आए लंका से। सब बानरों में न बड़ा उत्साह हुआ। जामवंत जी तो रास्ते में कहते थे, पवन कुमार सच सच बताओ, क्या तुम श्री जानकी जी का दर्शन करके आए हो?
रावण कितना बलवान है, हाथी घोड़े सहित उसकी कितनी सेना है। हनुमान जी भी तो बताते हैं भाई, लंका का दुर्ग तो बहुत ऊंचा है, नगर बहुत घना बसा है, वहां तो भाई बस राक्षसों का ही प्रभुत्व है, और सब राजाओं में श्रेष्ठ अत्यंत बलवान रावण वहां निवास करता है। हनुमान जी ने तो जामवन जी से एक स्थान पे कहा कि अनुमान से मैं कहता हूं कि विभीषण का मन प्रभु से मिलने का है। और लंका में तो रावण के विद्यमान रहते ही लंका में मैंने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा फैला दी, यश फैल गया उनका। अंगद जी को बहुत आनंद था, बहुत अच्छा किया, सबकी लाज तो बचा ली ना। पर अब प्रभु श्री राम के पास चलकर उनको संदेश सुनाना है। अंगद जी को बहुत विशेष प्रसन्नता हुई, युवराज थे, उन पर दायित्व था। उनको लगा हनुमान तुमने सब काम पूरा कर दिया, मेरे भी प्राण बच गए। और सुग्रीव जी तो कहते थे हनुमान जी को, हनुमान तुम धन्य हो, जिन्होंने रावण की सेना को मारा। सब जब प्रभु श्री राम के पास आए, प्रभु ने संदेश पूछा। आए तो चरणों में प्रणाम किया। चूड़ामणि जो श्री जानकी माता ने दी थी, श्री रघुनाथ जी के हाथ पर रख दी। कहा ही था श्री जानकी माता ने, ये चूड़ामणि ये भी कहा था कि जब उनके चरणों में प्रणाम करना, उसी समय ये चूड़ामणि श्री रघुनाथ के हाथ पर रख देना। कुछ ऐसे भी संदेश भेजे, मानो बड़ा संकोच भी था श्री जानकी माता को, पर जानती हैं कि ये पवन पुत्र बड़े पवित्र हैं, तो कुछ एक बात कहने में भी संकोच नहीं किया। पर ये कहा कि मैंने जैसा कुछ कहा है ना, तुम वैसा ही जाकर प्रभु से कह देना। पर हनुमान जी क्या कहें, प्रभु से कहते हैं वो तो असहनीय दुख और असहनीय दुख और भय को जो दूर करने वाली हैं, वो तो प्रभु की एक मूर्ति ही है। नाथ उनके दर्शन से दुख और भय दूर हो गया। बस यही कहता हूं, अब आप शीघ्र चलें, आप शीघ्र चलें तो अच्छा रहे। प्रभु श्री राम हनुमान जी से पूछने लगे थे, अरे श्री जनक नंदिनी की कुशल तो कहो, अपने जाने और लौटने का समाचार सुनाओ। हे हनुमान, हमें अपने शरीर का सुखद स्पर्श कराओ। हनुमान जी तो व्याकुल हो गए प्रभु की वाणी सुनकर, अत्यंत कोमल वाणी। हनुमान जी कहते हैं, अरे मेरे पिता के समान मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, सुनो, जब मैं समुद्र पार करने लगा तो जल के भीतर से एक स्त्री ने मुझको रोका। उस राक्षसी का शरीर पृथ्वी से आकाश तक फैला था, मुख फैलाकर गर्जना करने लगी। मैंने डर के शरीर छोटा कर लिया, मैं उसके पेट में घुस गया, पेट में जाकर उसके उछल कूद करने लगा, उसके पेट में खलबली मच गई, उसने मार्ग दे दिया। पहला युद्ध तो ऐसे हुआ। फिर समुद्र में एक मैनाक नाम का अद्भुत पर्वत आया, मानो वो भी आगे जाने से रोकना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि वो मेरे पिता के मित्र हैं। मैंने धोखे से एक लात उनको भी मारी थी, पर उसके आगे 7 योजन और बचा था। ज्यादा प्रसंग तो कुछ सुनाना नहीं चाहते हनुमान जी, बस कह दिया प्रभु से, प्रभु आपके प्रताप से
मैं समंदर से उस पार हो गया। लंका के एक एक द्वार में, प्रत्येक भवन में, मानो वनों में, उपवनों में जा जाकर मैंने ढूंढा। और तब अशोक वाटिका में जब मैंने एक वृक्ष के नीचे बैठी श्री जानकी माता को देखा तो अवसर की प्रतीक्षा में छिपकर बैठा था। उसी समय आकर वहां रावण आया और उसने माता जी से जो कुछ कहा वो तो मुझसे कहा नहीं जाता। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में क्रोध छा गया। मैं रावण को मार देने के लिए उसी समय उतावला हो गया था, पर उसकी स्त्री मंदोदरी ने उसको समझा बुझाकर लौटा दिया, उसको रोक लिया। पीछे से मैंने अशोक वाटिका ही उजाड़ दी। मुझे देखते ही राक्षस दौड़े। आपके प्रताप से युद्ध करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं हुआ। सबको मार के मैं तुरंत मेघनाद से युद्ध करने लगा। उसने हाथ में ब्रह्मपाश ले लिया। मैंने भी हाथ जोड़कर उसको, उस पाश को प्रणाम कर दिया, क्रोध छोड़ दिया, मर्यादा की उसकी रक्षा की, स्वयं मूर्छित होकर बंधन में पड़ गया। फिर प्रभु क्या बताऊं, जैसे शिकारी अपने पशु को बांधकर जाल में ले जाए, ऐसे ही सब राक्षस मिलकर मुझे बांधकर रावण के पास ले गए। मैंने वहां कुछ एक कठोर वचन कहे। रावण बहुत गुस्सा किया, क्रोध किया, भयंकर नेत्र बनाकर हाथ में मुदगर लेके मुझे ही मारने दौड़ा था। चारों ओर से राक्षस चिल्लाते, मुझ पर प्रहार करते अपने अपने बल के अनुसार, मानो जैसे हाथी को देखकर सियार दौड़ रहे हो। प्रभु तो सुनना चाहते हैं, कुछ संदेश और सुनाओ। हनुमान जी कहते हैं, श्री जानकी माता का संदेश सुनाते हैं। हे प्रभु, मैं क्या कहूँ, जिस प्रकार श्री जनकनंदिनी अत्यंत दुख सहन करती हैं, आप सो सुनिए। वे आपके वियोग में व्यथा को तो प्रकट करती नहीं, कहती नहीं, पर हर समय मन ही मन आपको हे सौमित्र बंधु बुलाती हैं, हे करुणा निधि बुलाती हैं। वो ऐसा रटती रहती हैं, अपने चरण कमलों की ओर ही दृष्टि उनकी लगी रहती है, मानो किसी दूसरी तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। और दुख इतना है कि नेत्रों से जो जल बरसता है वो एक क्षण के लिए भी उसका प्रवाह रुकता ही नहीं। सुहेनाथ कहता हूं, आप शीघ्रता करें। सारी राक्षसियां, बहुत सी राक्षसियां एक साथ एक वृक्ष के नीचे उनको घेर कर बैठ जाती हैं। वे उनके बीच में अपना जीवन काट रही हैं। हनुमान जी की ये वाणी सुनकर, वचन सुनकर भगवान ने अपने हृदय में एक बार विचार किया कि अरे, श्री जानकी जी के मन में सर्वदा एकमात्र मेरी अनपायनी भक्ति ही है। अनपायनी भक्ति, अपायन, अपाय, जिसका जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी क्षीण ना होती हो, मानो कह लो अमृत हो या अमरत्व हो, ऐसी भगवान की अनपायनी भक्ति। तो जिसके हृदय में सर्वत्र, प्रभु कहते हैं, सर्वदा एकमात्र मेरी अनपायनी भक्ति ही है, वो प्रभु तो दुख से अतीत है ना, उनको सुख दुख का क्या स्पर्श है। पर वो प्रभु भी शोक करने लगे। ऐसे शोक कर रहे हैं मानो कोई साधारण पुरुष हो। हनुमान जी ने जब कहा कि नाथ जुगल लोचन भरे बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। कछु कहने का भाव है कि ज्यादा कहने की उनकी सामर्थ्य और शक्ति भी तो नहीं थी शरीर में।
ऐसी वो कृष्ण प्राय हो गई हैं। जिस समय मैंने जाकर श्री जानकी माता का दर्शन किया, उस समय वो बड़ी व्यथित मालूम पड़ती थी, मानो वियोग की मूर्ति उदास चित्त बैठी हूं। उनके नेत्र चित्र के समान निश्चल, हाथ पांव ऐसे लगते थे मानो गढ़े हुए से जान पड़ते थे। उनके कर्ण ऐसे थे मानो मढ़े हुए से जान पड़ते थे। मानो पुकारने पर भी वो सुनती नहीं थी, वे जिह्वा से आपका नाम रटती रहती थी। नाम पहारो दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहे प्राण के ही पाठ। शरीर पर तो रावण ने पहरा दिया, मानो कहीं और जाने न पाए, सुरक्षा करो। और अपने प्राणों पर पहरा उन्होंने स्वयं लगा दिया। आपके नाम का ध्यान की किवाड़ लगा दी और नेत्र अपने ही चरणों में केंद्रित कर लिए, मानो और किसी और दृष्टि उठाती ही नहीं है। वो अपने ही चरण कमलों में टकटकी लगाई रहती हैं। अपने मन में आपके दर्शनों की इच्छा है उनको। उन्होंने आपके ध्यान को ही अपने प्राणों की रखवाली करने पर रख छोड़ा हो। हाँ, त्रिजटा राक्षसी है वो, आपके गुण समूहों का गान कर करके मानो उन गुणों को गा गा के आपको अच्छी तरह पूजती है। माता जी को बड़ा बल मिलता है उससे जब वो आपका गुणगान करती है। हनुमान जी महाराज श्री जानकी माता का संदेश सुना रहे। प्रभु मैं सत्य कहता हूं, अब शीघ्रता करें। श्री जानकी माता को आपके दर्शनों की बड़ी लालसा है। वो तो एक एक पल उस अशोक वृक्ष के नीचे कल्प के समान बिताती हैं। यद्यपि वो दिन रात क्षण क्षण आप प्रभु की मूर्ति का दर्शन करती हैं, फिर भी उनके शरीर का जो दुसह ताप है वो दूर नहीं होता। सो हे करुणा निधान, हे प्रभु, आपसे अलग होकर श्री सीता माता की जो गति हुई है, मैं उसे कुछ तो जानता हूं पर कह नहीं सकता। उनकी दशा का इस मुख से वर्णन करने से तो क्या कहूं, उनको लगता है, हनुमान जी कहते हैं, अब तो आप उन्हें दर्शन दीजिए, उनका दुख दूर कीजिए, क्योंकि आप तो दीन जनों के दुख का दमन करने वाले हैं नाथ। जो संदेश भेजा था सो भी सुना दिया था हनुमान जी ने। दीन बंधु प्रणतारित हरणा, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कई अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राणन की न बयाना। और कैसी युक्ति सुनाई हनुमान जी ने। बिरह अगन तन तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरै न पाव देह विरागी। सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता के अति विपत्ति विशाला। बिनहि कहे भल दीन दयाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीत। बेग चलिए प्रभु आनिया,
भुज बल खल तल जीत। हनुमान जी ने समाचार सुनाया। बार बार माता जी ने उस शक्रपुत्र इंद्रपुत्र जयंत की कथा का आपको स्मरण कराने को कहा। वो तो मन से, कर्म से, वाणी से आपके ही चरणों में अनुराग करती है, इसलिए सोचती हैं कहीं अपराध ना तो हो त्यागी। प्रभु को तो यही चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा भगवान का भजन हो। हाँ, प्रभु से हटकर मेरे प्राण नहीं निकले। प्राण तड़फते तो थे निकलने के लिए, पर इन नेत्रों ने उन प्राणों को लोभ देकर रख लिया। ये नेत्र प्राणों से कहते हैं, प्राण यदि तुम ऐसे छटपटा कर निकल जाओगे तो प्रभु को मैं भी दर्शन कैसे करूँगा, मैं भी स्वामी के दर्शन से वंचित रह जाऊँगा। प्राणों को बल मिल जाता है, नहीं तो क्या कहना है। ये प्रभु के जो वियोग का दुख है वो तो अग्नि के समान है, और ये कृष्णकाय शरीर, ये तो मानो जरा सी रुई हो। जरा सी रुई को जलने में कितना समय मिलता, ऊपर से सहयोग करने के लिए जो श्वासें हैं वो वायु भी सहायक ही है अग्नि को प्रज्वलित करने में। जरा से शरीर में इतने विरह की अग्नि को लगते कितनी देर लगती है। श्वास जरहि छन माहि शरीरा, पर नयन श्रवहि जल निज हित लागी। वो विरहाग्नि तो जरा सी रुई जैसे कृष्णकाय शरीर को झट जला दे, पर ये नेत्र ऐसी बरसात करते हैं बड़ी अभिलाषा से, लालसा से, कि कभी प्रभु के दर्शन हो जाएं। एक बार प्रभु के दर्शन हो जाएं, फिर भले ही प्राण निकल जाएं। एक बार उन प्रभु के दर्शन हो जाएं, सो अग्नि बुझ जाती है। कुल मिलाकर भाव ये था, हनुमान जी तो कहते हैं क्या सुना है प्रभु, माता के ऊपर बड़ी भारी विपत्ति है। बिन ही कहे भले दीन दयाला, हे नाथ यदि आपसे कहूँ तो आपको दुख होगा, और आपको दुखी देखना अपने तो सामर्थ्य के बाहर की बात है, सहन शक्ति के बाहर की बात है। सो अब और न पूछें। तो हनुमान जी की ये मधुर कोमल वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी के तो सब अंग प्रेम से पुलकित और शतल हो गए। कमलों के समान नेत्रों में, विशाल नेत्रों में जल भराया। अरे वो तो वीरवर हैं, कौशलनाथ हैं, अनेक बार धैर्य धारण करते हैं, बोलने का प्रयत्न करते हैं, पर एक भी शब्द नहीं निकल पाते। गोस्वामी जी ने तो एक जगह गीतावली में कहा, प्रभु कुछ कह नहीं पाए तो बस संकेत किया। अंत में प्रभु ने संकेत कर दिया, सखा सुग्रीव की तरफ भाई लक्ष्मण की तरफ। मनुष्य शीघ्रता करनी है। प्रभु तो सुख के धाम है, आनंद कंद है। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, जो सुख के ही भवन है, सुख के ही धाम है। भर आए जल राजीव नैना। कि प्रभु को भी तो लगता है कि भाई मनसा वाचा कर्मणा, जिसको मेरा ही आश्रय है, मेरा ही बल है, सपने हो बूझिए विपत्ति की ताई। क्या स्वप्न में भी उसके ऊपर विपत्ति हो सकती है? पर हनुमान जी महाराज ने ऐसी सुंदर बात कही कि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम।
जय जय सिया राम। कैसी सुंदर बात हनुमान जी ने कही कि प्रभु विपत्ति और संकट तो उसको कहते हैं जब आपका स्मरण भजन ना हो जीव को। और वहाँ तो नाम पहारो दिवस से ध्यान तुम्हार कपाट, वहाँ क्या विपत्ति है, पर शीघ्रता करें, शीघ्रता करें। हनुमान जी का बल देखो, उनका पौरुष देखो। केतिक बात प्रभु जात धान की, इन राक्षसों की क्या विसात है। अब आप चलो, रावण को मार के माता जी को ले आओ। लक्ष्मण जी भी बार बार प्रभु से कहते हैं बस अब विलंब आपके क्रोध का है, एक बार उस दशग्रीव की ओर देखकर क्रोध कर दीजिए बस, और कोई विलंब नहीं है। बड़े गदगद हो गए प्रभु हनुमान जी पर। सुन कपितों ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मानो प्रभु कह रहे हैं हनुमान जी से, मेरा मन भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तुमने मुझ पर जो उपकार किया है, ऐसा तो न कोई देवता है, न कोई ऋषि मुनि मनुष्य। सुन कपितो ही समान उपकारी। और फिर जब कोई उपकार करता है तो प्रत्युपकार भी तो करना पड़ता है। पर प्रभु कहते हैं नहीं नहीं, प्रत्युपकार तो कभी करने का अवसर ही ना आवे। किसी ने उपकार किया, उसका बदला चुकाना हो तो तभी चुकाएंगे। भाई हम पे संकट पड़ा था, तुमने उपकार किया, अब तुम पे संकट पड़े, कोई विपत्ति आवे, तब तो हमें प्रत्युपकार का अवसर मिले। तो हनुमान तुम पर कभी ऐसी कोई विपत्ति, ऐसा कोई संकट ही ना आवे कि राम को तुम पर कुछ उपकार करना पड़े। मानो ये तो उपकार एक ऋण है, इसको मैं अपने भीतर ही पचा लूं। ऐसी सुंदर बात प्रभु ने की। प्रति उपकार करूंगा तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। और सुन सुत तो ही उरण में नाही। जब श्री जानकी माता ने हनुमान जी महाराज को सुत कह दिया था, अब प्रभु ने भी सुत कह दिया। जब माँ ने स्वीकार कर लिया तो फिर पिता क्यों न स्वीकार करे। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। माता जी ने स्वीकार कर लिया हनुमान जी को, वहां पुत्र कहा था। अब प्रभु पहली बार प्रभु कहते, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाहीं। तुम्हारे ऋण से मैं उऋण होना भी तो नहीं चाहता हूं, उऋण हो सकता नहीं हूं, देखूं कर विचार मन माहे। बार बार गदगद होकर प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की ओर देखते हैं। अब हनुमान जी महाराज के सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। भगवान की लीला तो देखो भगवान ही जाने। क्योंकि प्रभु कहते हैं, वानरों के बीच में प्रभु ने कहा कि केवल वायु, गरुण या पवन पुत्र ही समुद्र पार कर सकते थे। सुग्रीव जी का कार्य हनुमान जी ने संपन्न किया। बिना आज्ञा के भी जितना कार्य कहा गया था उससे अधिक ही किया। मानो प्रभु कहना चाहते हैं, हनुमान तो उत्तम सेवक हैं। अरे मंदोदरी ने भी रावण को समझाया तो कहा, जाके हनुमान से पायक, किससे युद्ध करोगे जिसके हनुमान जैसे दूत हैं, सेवक हैं, न जाने कितने हैं ऐसे। प्रभु कहते हैं हनुमान उत्तम सेवक हैं। आभार गदगद स्वर से प्रभु कहते हैं, मुझे लक्ष्मण को, भरत को, माँ कौशल्या को, संपूर्ण रघुवंश को, मेरी संपूर्ण अयोध्या को आज हनुमान ने जीवन दिया है। प्रभु के चरित्रों की महिमा बड़ी विलक्षण है। मानो कहना चाहते हैं, अब पता न लगता तो क्या श्री जानकी के बिना कभी मैं अयोध्या जाता, क्या मुँह लेके जाता, और अयोध्या नहीं जाता
तो भरत का क्या होता? भरत ने कह दिया, बिल्कुल उसे दिन नहीं पहुंच गए सूर्यास्त तक तो प्राण दे दूंगा, जीते जी अग्नि में प्रवेश करूंगा। चित्रकूट में भरत जी ने प्रभु से ये बात कही, और भरत ऐसा करें तो माता कौशल्या क्या जीवित रहेंगी? रघुवंश तो चौपट ही हो जाएगा, नष्ट ही हो जाएगा। और अयोध्या की प्रजा, मानो प्रभु कहते हैं हनुमान ने तो आज सभी को जीवन दिया, सबकी पवन पुत्र ने रक्षा की है। हनुमान जी तो व्याकुल हो गए, त्राहि त्राहि भगवंत, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी। हनुमान जी व्याकुल होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। पुनि पुनि कपिंच तव सुरत्राता लोचन नीर पुलक अति गाता। शरीर में पुलकावली छाई है, नेत्रों से प्रेम बरस रहा है, और प्रभु बार बार हनुमान जी के मुख की ओर देखते हैं। हनुमान जी व्याकुल हो गए, क्यों? जानते तो हैं ये कौन है, ये क्या लीला कर रहे हैं। तो प्रभु का मुख, प्रभु की वाणी सुनकर कि ये क्या कहते हैं, कहाँ तक कहते हैं, कितना आभार ऋण मानते हैं। अरे इन्हीं के बल प्रताप से तो सब संभव हुआ है। हनुमान जी खूब हर्षित हुए, प्रभु के बड़े प्रेम से व्याकुल हो के दोनों चरण पकड़ लिए। नाथ रक्षा करो, रक्षा करो। कोई अभिमान नहीं है हनुमान जी में। अरे उनका तो नाम ही हनुमान है, जो मान का हनन कर दे। और बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। बार बार प्रभु चाहते हैं कि ये चरणों में ना बैठे, इसको हृदय से लगा लूं। ये श्री जानकी का दर्शन करके आया, संदेश लेकर आया, पर हनुमान जी महाराज बार बार चरणों में ही बैठे रहना चाहते हैं। कैसी विलक्षण प्रीति है भक्त और भगवान की। जब हनुमान जी उठते नहीं तो प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। भगवान गौरी शंकर बैठे हैं कैलाश पर, कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव इतने मगन हो गए इस दृश्य का, जब स्मरण हुआ। वो तो जानते ही मैं ही तो हूँ बानर के रूप में। भगवान शिव को भी लगता है, माता पार्वती से कहते हैं, मनो मैं शिव रूप में होता और वो बार बार हृदय से लगाते तो कोई बहुत बड़ी बात उनके स्वभाव के लिए नहीं थी, पर बानर रूप में हूँ, बार बार हृदय से लगाते हैं, बार बार उठा लेना चाहते हैं, बार बार प्रभु चाहे उठावा। और जब हनुमान जी चरण नहीं छोड़ते तो प्रभु उनके मस्तक पर अपने कर कमल फेरते हैं। गदगद हो गए हनुमान जी। उधर कथा सुनाते सुनाते भगवान शिव गदगद हो गए, और सावधान मन कर पुण्य शंकर। इतनी राम कथा भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाई, पर ये एक ही अवसर था जब इतने मगन हो गए भगवान शिव, इतने मगन हो गए, आगे की कथा ही भूल गए। भूल गए कहाँ तक प्रसंग आया, क्या कथा हुई, क्या होनी है। तो सावधान मन कर पुण्य शंकर। पूरे रामचरित्र में कहीं भी और सावधानी की बात नहीं आई कि सावधान होकर सुनाया आगे। इतने गदगद हो गए भगवान शिव अपने स्वामी के स्मरण में। और फिर क्या, जब गदगद हो गए तो और प्रेम का प्रवाह चला वाणी से, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा। प्रभु तो कहते हैं, इतना प्रिय संवाद लाने वाले को देने योग्य मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। प्रभु श्री राम उठ खड़े हुए, हनुमान मेरे पास मेरा हृदय ही है, मैं इसी हृदय से इस अंजनी नंदन को आलिंगन देता हूं। इस समय ये हृदय ही मेरा सर्वस्व है। बड़ी गंभीर वाणी में प्रभु ने सबके बीच में कहा, सब साक्षी रहे, राम अपने आप को हनुमान को दे रहा है। बोलिए श्री करुणा निधान भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय,
श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तभी तो गोस्वामी जी बार बार स्मरण करते, प्रेम के निर्वाह में श्री राम जैसा दूसरा कोई नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जो जान निहारा। जो जानना चाहे जान लो, उनके विषय में तो बस इतना ही बहुत है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। दोनों विशाल बाहु बढ़ाकर झुककर प्रभु श्री राम ने बलपूर्वक श्री हनुमान को उठाकर हृदय से लगाया और देर तक लगाए रह गए। पर कुछ क्षण बीते तो प्रभु का चित्त स्वस्थ हुआ, बैठ गए। बैठ गए तो हनुमान जी से प्रभु पूछते हैं, कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। रावण की राजधानी, रावण से रक्षित उसकी राजधानी। रावण कौन नहीं जानता रावण को। उसकी लंका स्वर्णपुरी जो अत्यंत बंका है, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। स्वर्णपुरी लंका में कैसे आग लगी? उसका जो किला है वो स्वर्णपुरी, वो तो बड़ा बंका, कहने का अर्थ है वक्र है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, चारों तरफ से खाइयों से घिरा है, गहरी खाइयां समंदर की, इतनी उसकी सुरक्षा है। ऊपर से कितने उसमें घड़ियाल मगर उसने पाल रखे, कैसा चिकना परकोटा, कितना ऊंचा है। मानो रावण की लंका तो ऐसी कोई जला भी जाए तो वो भूल भुलैया की तरह है। तुमने कैसे उसमें आग लगा दी? हनुमान जी ने देखा कि प्रभु तो मेरे प्रसन्न है। पहले तो हनुमान जी को लग रहा था कहीं प्रभु को कुछ और विचार ना आ जाए, क्योंकि आज्ञा तो थी संदेश सुनाओ और दर्शन करके आओ, पुष्टि करो श्री जानकी कहाँ है। पर मैंने तो बिना आज्ञा के ही लंका जला दी थी। पर जब प्रभु पूछने लगे, कपिराज बताओ लंका नगरी कैसे जली, बड़े बड़े राक्षसों को तुमने कैसे मारा, उन राक्षसों के बीच में अपने को कैसे बचाया? अरे वहां तो प्रत्यक्ष बड़े भारी भारी किवाड़ लगे होंगे, बहुत से योद्धा वहां नगर के उसके रक्षक भी होंगे। अरे जिस रावण ने 33 करोड़ देवताओं को अपने वश में कर रखा है, वो तुमसे कैसे हार गया? हनुमान, 3 लोग जिसके भय से कांपते हैं, उसने तुम्हें नहीं देखा? प्रभु की बातें सुनकर बड़ी नम्रता से हनुमान जी कहते हैं, प्रभु लंका जलाने से पहले ही मैंने देख लिया था कि वो लंका तो आपके क्रोध और श्री जानकी माता के शाप की अग्नि में, मैंने पहले ही लंका के भवनों को जलते हुए दूर से ही देख लिया था। नाथ, आप तो साक्षात जगदीश्वर हैं, मैं आपसे क्या कहूँ? मैंने तो कुछ किया नहीं, आपके बल और प्रताप से ही सब कुछ हुआ। मेरा तो इतना ही पौरुष कि एक शाखा से दूसरे शाखा पे उछल कूद कर सकता हूँ, 2-4 शाखाएं तोड़ सकता हूँ, 2-4 10 फल खा सकता हूँ। मेरा और क्या पौरुष है नाथ, सब आपका बल और प्रताप है। अरे इन प्रभु की गति बड़ी निराली है। तो सचमुच लंका प्रभु के प्रताप से ही जली, पर भगवान ने अपने सेवक हनुमान जी को सुंदर यश दे दिया। तभी तो हनुमान जी ने कहा कि जब बड़े प्रसन्न है तो सारा अभिमान छोड़ के यही न कहा कि शाखा मृग कह बड़ी मनुषाई, शाखा तय शाखा पर जाई, और नागे सिंधु हाटकपुर जा रहा। हाटक कहते हैं सोने को। निश्चरगन विधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। जिस पर प्रभु ही अनुकूल हो, स्वामी अनुकूल हो। हनुमान जी ने कहा, तब प्रभाव बड़वा न लही, जा रे सकई खलतूल। बड़वा नल उसको कहते हैं जो समुद्र को सुखा देता है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु का क्या यश गाया प्रभु के सम्मुख।
प्रभु आपका बल प्रताप तो ऐसा कि एक एक तुक्ष रूई भी उस बड़वानल को भी जला सकती है, जो बड़वानल समुद्र को सुखा देता है। आपका ऐसा प्रताप है। गरुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। गरल सुधारि पुकरहि मिताहि, गोपत सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताहि और राम कृपा करि चितवा जाहि। तो हनुमान जी ने तो क्या कहते, एक तुक्ष रुई बड़वानल को जला सकती है और वो बड़वानल समंदर को सुखाता है। आपके प्रताप के आगे नाथ, आपकी कृपा के आगे, आपकी असीम शक्ति, असीम अहेतु की कृपा, उसके आगे तो सब कुछ ही बड़ा तुक्ष है। इतने में सुग्रीव जी उठ खड़े हुए, प्रभु से कहने लगे, आप यही सब प्रकार की बातें करते रहेंगे, आप तो लीला में हैं, मैं जानता हूँ, फिर इतनी असंगत लीलाएं क्यों करते हैं? जैसे लक्ष्मण जी कभी कभी कहते थे, सुग्रीव जी कह उठे, अरे श्री जानकी माता का पता लग गया, अब उनको प्राप्त करने की युक्ति ढूंढनी है, और हम लोग निश्चय ही आपके पराक्रम से, प्रताप से समुद्र पार करेंगे। ये बानर भी बड़े सूरवीर हैं और इनके मन में आपके प्रति भक्ति भी तो है। आप कृपा करें, हम पराक्रम करके समुद्र को पाट देंगे और रावण को मारकर श्री जनक नंदिनी को ले आना ही तो है। आप अपनी बुद्धि को व्याकुल ना करें। सुग्रीव जी कहते हैं, नाथ, यदि आप धनुष लेकर खड़े होंगे तो समुद्र को क्षण मात्र में सुखा देंगे, उसमें क्या आपको कोई देरी लगेगी? अरे क्या सुग्रीव जी जानते नहीं, बाली को एक ही बाण में गिरा दिया प्रभु ने, बाली को। सुग्रीव जी की दृष्टि धोखा थोड़ी खा सकती है। कहते हैं, अब आप उस दशग्रीव पर क्रोध करें, मैं तो सब सारे शकुन स्पष्ट देख रहा हूं, आपकी विजय होगी, आप उठे। तो भगवान हनुमान जी की ओर देखकर कहते हैं कि ये पवन पुत्र श्री सीता जी का पता लगा लाए हैं, तो हम कैसे भी समुद्र तो पार करेंगे ही। हनुमान जी से कहते हैं, तुमने लंका देखी है, उसकी स्थिति क्या है, उसके तरह तरह के जो अलग अलग द्वार हैं वो कैसे हैं? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, त्रिकूट के मध्य शिखर पर बसी हुई लंका सब तरह से समृद्ध है और उसके सब निवासी, सब राक्षस या जो अन्य और जो हैं, वो सब रावण से बड़ा प्रेम करते हैं। वहाँ राक्षस बड़े सुखी हैं, कोई दुखी उदास नहीं मिला। उसके चारों ओर 4 द्वार थे, उन पर महायंत्र लगे थे और अत्यंत बलशाली राक्षस उन द्वारों के रक्षक थे। हनुमान जी विवरण देना शुरू किए। उसकी जो परिघा थी, परिघा कहते हैं कि 4 दीवारी चारों तरफ, बड़ी चिकनी और बड़ी दृढ़, कोई चढ़ थोड़ी सकता है सहज, चारों ओर से कोई चढ़ना चाहे तो किसी चीज़ का सहारा ना मिले। और उस परिखा के चारों ओर चौड़ी खाइयाँ, पहले ही ग्राह पाले हुए थे और अपने आप चलने वाले यंत्र लगे थे। जल में भी उसने अपने आप चलने वाले यंत्र लगाए थे। ये यंत्र बड़ी भयानक विस्फोट होते हैं तरह तरह के, और खुद से चलने वाले थे। तो हनुमान जी तो सबको ठिकाने लगा ही दिए थे आते आते। मानो हनुमान जी कह रहे हैं, वानरों को भी स्थिति समझनी चाहिए। लंका का दुर्ग तो अत्यंत दुर्धर्ष था। प्रत्येक दिशा में खाई से बाहर भी नदियां हैं, वन हैं, खड़े खड़े पर्वत हैं, सबकी सुरक्षा है। कोई नौका का मार्ग वहाँ थोड़ी है, और बड़ी ऊंचाई पर लंका बसी है। और उसने उस जो 4 दीवारी है उसको भी उसने यंत्रों से सुरक्षित कर रखा है। हर पूरब का द्वार है, हर द्वार पे 10,000 योद्धा द्वार के रक्षक की तरह है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कहते हैं हनुमान जी कि द्वारों पे इतने योद्धा रक्षक थे, उनकी मैं गिनती का अनुमान नहीं कर सकता।
पूरी लंका के बीच में भी बड़े बड़े महायंत्र लगे थे। अच्छा, हनुमान जी जो सुनाते उसमें थे कहते। तो प्रभु कहते, थोड़ा मुस्कुराए प्रभु, कहते हनुमान तुमने सब वर्णन थे कहकर भूतकाल के किए, अब लंका की क्या स्थिति है? तो हनुमान जी कहते हैं, देव मैंने तो प्रायः पूरी जो परिखा थी ना, चार दीवारी, उसको गिराकर खाई में पाट दी है। जो उसके महाद्वार चारों थे उनको ध्वस्त कर दिया है। कह नहीं सकता कि उस दशग्रीव के पास कितनी कैसी हमारे पहुंचने तक वो रावण कैसी चार दीवारी कब तक कहाँ तक बना लेगा, द्वार कहाँ कितने कैसे बनेंगे, क्या क्या वो करेगा। पर जिन महायंत्रों को मैंने नष्ट किया है उनका पुनर्निर्माण तो बहुत जल्दी वो कर नहीं सकता। हाँ, मैंने लंका में राक्षसों को आपस में बात करते हुए सुना था कि वो आपस में कहते थे कि इस उत्पाती बानर ने लंका की चौथाई सेना मार दी। प्रभु, नगर के बहुत अधिक भवन भी नष्ट कर दिए गए। तो जो शत्रु है वो पहले तो अपनी परिखा बनाएगा चार दीवारी, फिर भवन बनाने में व्यस्त होगा। अभी वो महायंत्रों पर ध्यान नहीं दे सकेगा। तो इतनी आग लगाए थे हनुमान जी कि उसके ताप से जो चारों तरफ खाइयाँ थी ना गहरी समंदर की, और जो पाल रखे थे उसने ग्राह मगर सब, वो सब तो उस ताप से ही या तो जल गए थे या उस ताप से पहले ही भयभीत होके भाग गए थे। तो अब वो मकर और ग्राह भी नहीं है वहाँ। खाइयाँ, चार दीवारी गिरा गिरा के हनुमान जी ने खाइयों को पाट भी दिया। चारों द्वारों पर महायंत्र भी नहीं है। अब तो वही चार दीवारी खड़ा कर तू, परकोटा बना अपना और भवन निर्माण कर, और जब तक वो महामंत्र लगाए उससे पहले हम वहाँ पहुँच जाएं, ये बढ़िया रहेगा। और दशग्रीव रावण को अभी तो ये अनुमान भी नहीं है कि उसका जो उत्तर शिखर है शुबेल पर्वत, वो कालदेव और शनिदेव वहां से मुक्त हो चुके हैं। अब वो सुबेल पर्वत रावण के द्वारा रक्षित नहीं है, ये रावण को अभी पता ही नहीं है इस बारे में। तो शत्रु को जितना अधिक समय मिलेगा वो अपनी सुरक्षा उतनी पक्की कर लेगा, उसको उतना समय देना ही नहीं चाहिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप अविलंब प्रस्थान करें, आपके प्रताप प्रभाव ने ही इतना कार्य पहले कर दिया है, अन्यथा मैं तो तुक्ष बानर हूं, केवल शाखाओं पर कूदने की ही शक्ति है। श्री जानकी माता को उस दारुण विपत्ति से यथाशीघ्र उनका परित्राण हो, ये बड़ा आवश्यक हो गया है। रावण को समय अब नहीं मिलना चाहिए। प्रभु अब तो आप हम सभी को आज्ञा दें। सुग्रीव जी भी बार बार कहते हैं, अब आप हम सभी को आज्ञा दें। आपके आज्ञा का ही विलंब है और कुछ विलंब है नहीं। अच्छा भगवान, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आगे का प्रसंग आगे लिया जाए तो बढ़िया है। दो पल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, राजा राम।
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान जय हो प्रभु। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम हनुमान सीता बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि जय श्री जय श्री राम।